सब अगर ये गलती आपने कर दी तो आपकी वारंटी खत्म है भाई साहब। वारंटी वॉइड ही समझो, आपकी वारंटी गई। गाड़ी 5 लाख कंपनी की हो, कोई भी वारंटी नहीं देना चाहती। गाड़ी 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, खुद ही अपनी वारंटी खत्म कर रहे हो। एंड आपको शायद पता भी ना हो कि ये करने से वारंटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है आपका। वारंटी को वॉइड नहीं होने देंगे हम। कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे कि कंपनी ये बोले कल को कि भाई वारंटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार की वारंटी के बारे में कि जब आप एक कोई भी कंपनी की गाड़ी लेते हो, आपको एक स्टैंडर्ड वारंटी जो है गाड़ी के साथ में मिलती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या हम इस वारंटी को एक्सटेंड करवाना सही है या इस वारंटी के अंदर क्या क्या कवर होता है, हाँ, कैसे वारंटी वॉइड हो जाती है। क्या मैं आफ्टर मार्केट ये लगवाऊंगा तो मेरी वारंटी वॉइड हो जाएगी, मैं स्टीरियो लगवा लूं, मैं म्यूजिक लगवा लूं, मैं अलॉय लगवा लूं। तो उन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भैया ये टिप्स तभी मिलते हैं, नहीं तो मिस हो जाते हैं। बिल्कुल, आज खुलेंगे सारे पेज यानी कि वारंटी के बारे में। बिल्कुल। भाई साहब, वारंटी हर कंपनी इस नाम पे गाड़ियां बेच रही है, प्रोडक्ट्स लोग अपने बेचते हैं और हमें एक लालच आ जाता है ये देख के कि यार इसकी तो इतनी वारंटी है, यानी कि कोई डरने की बात नहीं है। भैया डरने की बात है, बिल्कुल है। कैसे आपको आपको आज सारा बताएंगे? कुछ बताएंगे कि क्या क्या होता है और ये क्या क्या इसमें झोल है। और शुरू में भी कंपनियां दक्ष एक्सटेंडेड वारंटी बेचनी शुरू कर देती हैं जी। 15,000 1 साल के, 35,000 2 साल के, 50,000 एक्सटेंड करा लो, ये करा लो। तो दोस्तों, हमारे पास जो सवाल आते हैं ना, उसके बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है। बहुत से लोगों का सवाल है बिल्कुल कि हम आफ्टर मार्केट, जैसे दक्ष ने बोला, कि काम करा लें, वारंटी वॉइड तो नहीं हो जाएगी। पहली चीज भैया, वेल एंड गुड है, कंपनी जो वारंटी दे रही है वो तो अच्छी बात ही है। अच्छी बात है। स्टैंडर्ड तो हर गाड़ी के साथ मिलती है। यानी कि आप मान लो कि अगर कंपनी आपको 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, या 4 साल की दे रही है, या 3 साल की दे रही है, तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड उनका प्रोडक्ट है। अब जैसे अगर मैं बात करूं होंडा की गाड़ियों की, तो होंडा तो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो है वारंटी उसमें भी कुछ लिमिट होती है, लेकिन कुछ पेच होते हैं। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। अब वो वारंटी हम भैया खुद खराब करते हैं। बिल्कुल खुद करते हैं। कैसे, क्यों, सारी बातें बताएंगे आपको कि किस किस चीज की छेड़ाखानी से किस किस चीज की वारंटी खत्म होती है। आज का वीडियो आपके ना दिमाग के सारे पर्दे खोल देगा। सबसे पहले तो हम दोस्तों एक बात क्लियर कर दें कि चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे होंडा हो या हुंडई हो, कोई सी भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी वारंटी देना नहीं चाहती। मतलब वो बहाने ढूंढती है, वो आपको ये साबित करेगी कि भाई साहब ये आपकी वजह से हुआ है, इसमें आपकी गलती थी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हर कंपनी ये करती है। यार ऐसा होता है कि कई बार ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद ही बंदे ने ऐसी हरकत की होती है जिस वजह से कंपनी वारंटी वॉइड कर देती है। तो दोस्तों, पॉइंट्स नोट करते जाना। देखो, कंपनी की कुछ शर्तें होती हैं जो उनकी यूजर मैनुअल में भी लिखी होती हैं कि कंपनी से ही आपको सर्विस करानी है और इतने इंटरवल पे करानी है। अब हम खुद नहीं कराएंगे टाइमली तो वारंटी वॉइड होएगी। ठीक है जी। कुछ काम हमने बाजार से करा लिया तो वारंटी वॉइड होगी। इंजन का काम जैसे सर्विस से रिलेटेड है, शुरू में तो बंदा करा लेता, बाद में कराता नहीं है। इंजन ऑयल दूसरा डाल लिया, कुछ और बाजार से करवा लिया, छोटा मोटा काम बाजार से करा लिया, तो वारंटी वॉइड होती है। बिल्कुल। देखो दोस्तों, कंपनी वियर एंड टियर होने वाली आइटम्स पे वारंटी नहीं देती। जैसे ब्रेक्स हो गए, ब्रेक पैड्स हो गए, मैनुअल गाड़ी में क्लच डिस्क हो गई उसकी, मैनुअल गाड़ी में क्लच प्लेट्स हो गई, टायर्स हो गए, मतलब बैटरी हो गई, टायर्स हो गई, बैटरी हो गई, मतलब जो विद टाइम रिप्लेसमेंट खुद मांगती हैं चीजें। अब वारंटी में क्या क्या कवर होता है? इंजन, गियर बॉक्स, शॉकर, स्टीयरिंग का सस्पेंशन है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितनी भी हैं, स्टीरियो, एसी का कंप्रेसर वगैरह, ये चीजें, शॉकर्स, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम करते क्या है गड़बड़। बिल्कुल। अभी आ रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी है या नहीं लेनी। हम गलती क्या करते हैं लक्ष्य, टायर अपग्रेड करा देते हैं। बिल्कुल, चेंज करा लेते हैं। टायर का साइज जो आ रहा कंपनी से, वो अलग ही प्रोफाइल लगवा देते हैं। भैया इस कंडीशन में आपके शॉकर्स की और सस्पेंशन की वारंटी गई, खत्म। काटा मार देना इस चीज पे अगर आपने चेंज खुद करा ली है। एक और चीज है दोस्तों कि हर गाड़ी में हर पार्ट की अलग अलग वारंटी होती है। आप सबको आपस में मिक्स नहीं करना है। यही मिथ क्लियर करने आए हैं आज, क्योंकि स्टीरियो लगवाने से वारंटी नहीं खत्म हो जाती। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया तो आपकी इंजन की वारंटी खत्म, सस्पेंशन की खत्म, नहीं खत्म होता।
अगर आप म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाते हैं तो सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जो है वारंटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक तारों में छेड़छाड़ कर दी है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने स्पीकर लगवा लिया तो इंजन की वारंटी खत्म, शॉकर की खत्म, ऐसा अब नहीं आप होता। ये देखो, हेडलाइट्स के अंदर अपग्रेडेशन कराई तो वायरिंग छिड़ गई, हाँ। वायरिंग छिड़ते ही गाड़ी की आपकी इलेक्ट्रिकल चीज की वारंटी खत्म। फिनिश। टायर छेड़ते ही सस्पेंशन सेटअप की फिनिश। कंपनी बोलेगी कि तुमने टायर चेंज करवाया, उसकी वजह से सस्पेंशन में दिक्कत आई है। बिल्कुल। और अब बात आ जाती है इंजन की। इंजन में भी लोग बड़ा कुछ छेड़ाखानी करा देते हैं जी, ट्यून करवा देते हैं इंजन को, कोई अलग अलग सिस्टम लगवा लेते हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए, कभी कुछ करते हैं, या बाहर से सर्विस करा लेते हैं। कोई काम हुआ क्लच प्लेटों का तो बाहर से करा लिया, अब बाद में दिक्कत आएगी तो पता चल जाएगा उनको कि भैया छेड़ाखानी हुई है, सब वारंटी गई। आप कुछ भी छेड़ाखानी करो, इंजन से रिलेटेड कोई छेड़ाखानी नहीं कर रही है आपने। बिल्कुल। कोई माइका लाल आपकी वारंटी नहीं रोक सकता कि आपने स्टीरियो लगवा लिया या बाहर से कैमरा लगा लिया, पूरी गारंटी वारंटी वाइड नहीं हो जाती उससे। सही होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। एंड जब आप ये सब लगवाने जाओगे, कैमरा, स्टीरियो एंड ऑल, तो वो आपको बोलेंगे कि सर हम तो कपलर टू कपलर लगा रहे हैं, इससे वारंटी नहीं जाएगी। तारें देखो भाई, काट देते हैं भाई वो उनका काम है, वो बोलेंगे। अगर वो आपको ये बोलते हैं कि सर वारंटी वाइड हो सकती है, आप खुद देख लो, अपने रिस्क पे करवा लो, तो कोई भी नहीं करवाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि कपलर टू कपलर होएगा। लेकिन एक बात याद रख लेना, कंपनी सिर्फ बहाने ढूंढती है कि आपकी गलती साबित करने में, कि भाई साहब आपकी गलती थी तो ये हुआ। हर कंपनी बहाने ढूंढती है कि वारंटी भैया इनके पास ऐसे सिस्टम होते हैं, तो नीचे से कपलर लगाते हैं कि भैया पूरी गाड़ी में कहाँ पे छेड़ाखानी हुई है, हाँ, और वारंटी गई। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल। यूजर मैनुअल को आपने फॉलो करना, उसमें देखने हैं कि क्या, देखो क्या क्या खराब हो जाता है यार, जिसके लिए वारंटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्बो गाड़ियों में टर्बो फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसके ऊपर डिटेल पूरा वीडियो बनाएंगे हम कि टर्बो गाड़ियों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ टर्बो गाड़ियों के ऊपर टर्बो फेल होने के चांसेस बहुत हद तक बने रहते हैं, क्योंकि लोग मेंटेन नहीं करते हैं। इंजन में कल को प्रॉब्लम आ सकती है, आपके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर डीसीटी और डीएसजी गियर बॉक्स जो होते हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं, वारंटी में है ना। देखो दोस्तों, ये वारंटी जो है ना जस्ट लाइक इंश्योरेंस है। कोई नहीं चाहता भैया बीमार होना, लेकिन लेते हैं ना हम हेल्थ इंश्योरेंस। सही बात है, ये एक सेफ्टी है एक गाड़ी की। कोई नहीं चाहता भैया कि टपक जाए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, इसलिए गाड़ी की भी इंश्योरेंस लेते हैं। ऐसे ये वारंटी है। एंड दोस्तों एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि मान लो आपकी गाड़ी का जो सर्विस टाइम है वो है 1 साल या 10,000 किलोमीटर। अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराते हो एंड आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो भी कंपनी वारंटी वाइड हो गई समझो, बिकॉज उनके हिसाब से कि भाई साहब आपने हमारे दिए टाइम पे सर्विस नहीं कराई, इसलिए गाड़ी खराब हुई है। भाई साहब 150, 100, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पहले करा लेना। लेकिन अगर बाद में कराई ना, उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस बंदे ने ना 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाई है, तो आप समझो कि कल को कोई दिक्कत आएगी ना, वो हाथ खड़े कर देंगे, सर आपने कौन सी सर्विस टाइम पे कराई है। उनके रिकॉर्ड में आता है। जब सर वो रिकॉर्ड बना रहे होते हैं तो सब कुछ नोट किया जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, थोड़ा पहले करा लेना शेड्यूल से सर्विस। लेट मत हो जाना कि भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, टाइम ही नहीं है। यहाँ पे वारंटी वाइड होती है। कंपनी वाले तो ऐसे आंखें खोल के बैठे हैं कि फटाफट इसकी गलती मिले और आपको काटा मार दें कि भैया ब्लैक लिस्ट कर दो कि इसको वारंटी नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये जो वारंटी का हिसाब किताब है, ये कंपनियां सिर्फ इसलिए देती हैं कि एक बायर को गाड़ी खरीदते हुए एक सिक्योरिटी फील, ट्रस्ट हो यार। अंदर से देना कोई नहीं चाहता। चाहे फोन की भी हम खरीदे तो 1 साल की वारंटी मिलती है। और यार कंपनी ने ना इतनी टेस्ट कर रखी होती हैं अपनी गाड़ियां, अगर वो 1.5 लाख किलोमीटर तक की आपको वारंटी दे रही है ना, तो कंपनी श्योर है इस चीज के अंदर कि 1.5 लाख किलोमीटर तक अगर सर्विस होती रहे तो गाड़ी का भैया नट भी ढीला नहीं होगा। वो अच्छे से जानते हैं भैया। वो ये भी नहीं पूछते हैं आपने किस कंडीशन में चलाई, आपने गंदे तरीके से चलाई, टर्बो आपकी वजह से फेल हुआ, कुछ हुआ। लेकिन भैया वारंटी अगर खत्म हो चुकी है ना आपकी, तो बाद में ना बहुत बड़े बड़े छेद कर देंगी। एक एक चीज इतनी महंगी आती है। इसका जो एसी का ही वो कंप्रेशर वगैरह 30 से 50 हजार रुपया उसका खर्चा आ जाता है। डीसीटी या डीएसजी गियर बॉक्स है तो 1.5-2 लाख रुपए का तो यही आता है। ज्यादा भी आता है। सस्पेंशन का ही काम है, 30-50 हजार रुपए इनमें लग जाता है। लेबर कॉस्ट सबको और हो जाता है। तो अब आ जाते हैं एक्सटेंडेड वारंटी पे कि एक्सटेंडेड वारंटी किनको लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भैया पैसे लग रहे हैं, ताजी ताजी गाड़ी ली है, ऊपर से कंपनी कह रही है सर वारंटी ना एक्सटेंड करा लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, है वारंटी एक्सटेंड करा लो। अब वारंटी भैया खासकर एक्सटेंड करानी उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है दक्ष, जो गाड़ी
लंबी रखते हैं, ज्यादा चलाते चलाते हैं, हैं। जो बहुत ज्यादा चलाते हैं गाड़ी, जिनकी बहुत ज्यादा चलती है, भाई ज्यादा चलने का मतलब है ज्यादा वियर एंड टियर। और अगर लंबी भी रखनी है तो भी वारंटी अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो क्या दिक्कत है। अब सबसे ज्यादा वारंटी ज्यादा लेने की किसको जरूरत है? जिनके पास टर्बो गाड़ियां हैं, चाहे वो डीजल है। देखो टर्बो डीजल गाड़ियों में तो टर्बो के बगैर आती नहीं है गाड़ी, और जिनकी टर्बो गाड़ियां उनको लेना बहुत जरूरी है एक्सटेंडेड वारंटी। और अगर लंबी रख रहे हो ज्यादा डीसीटी डीएसजी गियर बॉक्स है तो भैया लाजमी हो जाता है। चाहे आपके पास इस तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं भी है तब भी आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम लो जब गाड़ी आप परचेज करो, बाद में भी आप ले सकते हो। खासकर उन लोगों की जिनकी गाड़ी बहुत कम चलनी होती है। जैसे कि कोई लोग होते हैं 400-500 किलोमीटर ही मुश्किल से गाड़ी महीने की चलाते हैं, साल की 5-6 हजार किलोमीटर चलाते हैं, तो उनकी वो चौथे साल या तीसरे साल में जब वारंटी एक्सपायर होने वाली है उस लास्ट मंथ में भी ले सकते हैं। ठीक है, बाद में थोड़ी सी वो महंगी जरूर पड़ती है। 4-5 साल जब आप अपनी गाड़ी को रख लोगे तब आपको 4 सालों में ये भी पता चल जाएगा कि भाई अब मुझे गाड़ी रखनी है या बेचनी है। शायद जब आप गाड़ी खरीदते एक्सटेंड करा लो तो आपको नहीं पता, शायद आप 2 साल बाद बेच दो। बिल्कुल, लेकिन 4 साल बाद आपको पता होगा कि हाँ यार अभी मैं से और 5-7 साल रख लूंगा। कई लोग होते हैं भैया पहले वारंटी लेते हैं, बाद में गाड़ी के साथ ट्यूनिंग नहीं बनती उनकी, कहते हैं बेच दो। तो भैया जो कुछ लिया होता है ना वो साथ ही चला जाता है गाड़ी के। उसका नहीं रीसेल वैल्यू में मिलता। तो एक्सटेंडेड वारंटी कोशिश कर रही है दोस्तों तब लेनी है जब वो वारंटी आपकी खत्म होने वाली है। और बाद में भी करा पहले वो ले सकते हैं यार जिसको बहुत लंबी रखनी है या बहुत ज्यादा चलानी है। शॉर्ट जिसकी बहुत ज्यादा चलती है वो तो साथ के साथ ही ले लें। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि वारंटी अवॉइड ना हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है। कंपनी देना नहीं चाहती वारंटी, लेकिन अगर उन्होंने क्लेम करा है कि हाँ भाई इस गाड़ी की इतने साल की वारंटी है, इतने लाख किलोमीटर की है, तो उनको देनी ही पड़ेगी। बाय हुक बाय क्रुक वो देंगे ही देंगे, चाहे 4 दिन गाड़ी खड़ी रखें, वो क्या बड़े बड़े देंगे उनके जो है, क्योंकि उन्होंने लिखत में दी हुई है, ये चीज कवर्ड है। गलती चाहे वो आपकी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन देनी ही पड़ेगी। कंपनी ने तो अपना भैया जिम्मेवारी उतार दी कि हमने वारंटी दे दी है। अब वारंटी लेनी कैसे है और वो बची कैसे रहे, ये अब हमारे ऊपर है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया, आपके बहुत काम का हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट जो है लाते रहेंगे। और खासकर अगर किसी गाड़ी के डिसीजन में फंस गए हो दोस्तों कि मैं ये लूं वो लूं, नेचुरली एस्पिरेटेड लूं, टर्बो लूं, डीजल लूं, सीएनजी लूं, इलेक्ट्रिक लूं, कौन सी लूं, एसयूवी लूं, सेडान लूं, तो भैया ये नीचे वाला नंबर आ रहा है, आप हमसे सलाह कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई मिलेगा, फोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्रायोरिटी कॉल भी बुक करा सकते हो। लेकिन ये सर्विस ना भैया ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बढ़िया बढ़िया मजेदार नॉलेजेबल कंटेंट ना खड़कते ही रहेंगे, घंटी दबा देना, टन करके आवाज आया करेगी कि नया वीडियो आ गया बाप बेटे का। तो ये बाप बेटे की जोड़ी को ऐसे ही प्यार देते रहो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।